Hello everyone, and today I am going to talk about something very important, okay? And this is like what to do with the sexual energy that rise. अब हम कितनी चीजें सुनते हैं. Now this is going to be more specific for the females. क्योंकि बाउंड्रीज तो हमें ही रखने को बोला जाता है, वैल्यूज तो हमें ही रखने को बोला जाता है, और सेक्सुअल इंटीमेसी किसी के भी साथ या किसी के भी लिए मत करो. अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखो. ज़्यादा इसके बारे में बात मत करो. इसको ज़्यादा तवज्जो ना दो, इम्पोर्टेंस ना दो. इसके बारे में किसी से डिस्कस मत करो. कीप एवरीथिंग प्राइवेट, कीप एवरीथिंग टू योर सेल्फ, राइट? सो is it like that? I mean, how can I talk about men when they are not even asked to have those boundaries? ये सारी boundaries तो females के लिए होती हैं. Nevertheless, let's talk about it. I mean, sexual energy is the most divine energy and it's the most powerful tool that you can have. Okay? आपकी क्रिएशन के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी के बाद जो आपका मोक्ष है या आपका इस इनकारनेशन के साइकिल से निकलने की बात है. और जो एक मैजिकल पावर्स, इफ़ यू बिलीव इन दोज पावर्स, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं या किसी भी टाइप का डिविनेशन टूल यूज़ करते हैं, टैरो रीडिंग में है, मेडिटेशन में है, या साधना में है, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आपकी अपनी जॉब या आपका अपना काम, चाहे आप एक शेफ़ हैं, चाहे आप एक पेंटर हैं, चाहे आप एक आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, या सिर्फ आप अपने घर को फोकस कर रहे हैं, अपने घर में फोकस कर रहे हैं, जो सिर्फ नहीं होता. आई थिंक it's remarkable and it takes a lot of effort and dedication. सबसे ज़्यादा मेहनत का काम घर संभालना होता है. Now this sexual energy, now I am not talking about intimacy. किसी और के साथ जो आप कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कंटेंटेड नहीं हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई कोई मेरी नीड क्यों नहीं समझता, या फिर आप खुद से ही परेशान है कि ये जो मेरे को बार बार सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं इसको मैं क्या करूं. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको यूज़ करूं, या मैं अपने आप को रिलीव करूं, या मैं किसी और के साथ शेयर करूं, या मैं कुछ गलत करूं. तो हम लोग खुद को जज करने लगते हैं. सबसे पहले तो ये एक गॉड गिफ्ट है और आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल एनर्जी सिस्टम आप कह लो. It is the creation, it is the creative power, it is the creative energy. इससे क्रिएशन होती है, सिर्फ बच्चों की नहीं, ठीक है, और भी हर चीज़ की. आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो इसी से होती है. ओके, ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय दिस एनर्जी. ओके, तो ये एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी पावरफुल है. तो आजकल के डेटिंग के ज़माने में जहाँ पे लोग कमिट नहीं करना चाहते, या जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं करते, या इट्स लाइक वन नाइट स्टैंड और हुकअप या और सिचुएशनशिप, आई डोंट नो व्हाट ऑल है ना, तो उसमें और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद के साथ कनेक्ट करो, आप अपनी बॉडी को समझो और अपने इस सेक्सुअलिटी को, सेंसुअलिटी को सेलिब्रेट करो, रादर देन बीइंग अशेम्ड ऑफ इट, रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट. तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी फ्री विल है. अगर आपको पसंद आए तो ही आप ये चीज़ों को करना, नहीं पसंद आए तो लेट इट बी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू फील अराउजल, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है. अगर आप वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में हो तो आपको लगता है कि यू आर नॉट सपोज टू फील इट. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा से आ रहा है, ये कंडीशंस हैं, और ये हमारी प्रोग्रामिंग है, ये हमारी अपब्रिंगिंग है, ये हमको सिखाया जाता है. क्यों, कैसे, आई जस्ट डोंट नो, बट बहुत ही गलत है ये. और सेक्सुअल एनर्जी को हमेशा इंजॉय करना चाहिए है. इट डजंट मीन दैट यू ऑलवेज indulge in self pleasure भी गलत नहीं है. It is perfectly fine to make love to yourself and to indulge in self sexual activities. वो परफेक्ट है, बट इसमें ना उससे बहुत ज़्यादा पावर है. जो आपका रूट चक्रा है और जो आपका सैक्रल चक्रा है, उसके बीच में ये एनर्जी राइज होती है. और इस एनर्जी को अगर आप सही तरीके से
चैनल करें या सही तरीके से एक्सप्लोर करें तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, जो कि ब्रह्मांड का रास्ता है। यानी कि एवरी डोर, एवरी यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर यू एंड योर लाइफ विल बी nothing less than a miracle. There are two types of orgasms. Again, I'm talking about females only. Orgasm is one that you release, okay? And the other orgasm is the spiritual orgasm, or you can say कि वो नीचे वाले चक्रों का ऑर्गेज्म नहीं होता, वो ऊपरी चक्रों का ऑर्गेज्म होता है। जब आपकी यही एनर्जी ऊपर ट्रैवल करती है तो आपके हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, इन सब चक्रास में जब ये एनर्जी जाती है तो भी आपको ऑर्गेज्म होता है। तो आपको एक्सटेसी फील होगी जो एक ड्रग से होती है, लेकिन इट विल रिलीज सेरोटोनिन विच इज a happy hormone and a healthy hormone, not dopamine. Dopamine होता है जो टेम्पररी होता है और वो एक एड्रेनलिन रश की तरह होता है, और सेरोटोनिन होता है सटल, काम, हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हो, नॉट एडवेंचर, व्हेन यू थिंक अबाउट ट्रैवलिंग टू सम प्लेस कि मैं ट्रिप लूँगी, तो जो वो फीलिंग आती है वो सटल होती है ना, ऐसा नहीं होता ना पागल, ठीक है। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं ये वो बता सकते हैं कि ड्रग्स लेने के लिए जो उनके अंदर प्रॉम्प्ट आता है या जो फीलिंग आती है, जो उनको इनिशिएशन आती है, वो एड्रेनलिन होता है, तो वो होता है डोपामिन। तो जो सेरोटोनिन है वो तब रिलीज होगा जब आप इसी को ऊपर, इस एनर्जी को ऊपर उठाओगे। और वो कैसे करना है? इंटेंशन। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये फील करना पड़ेगा कि दैट एनर्जी विच इज द अराउजल इज गोइंग अपवर्ड टुवर्ड्स योर अपर चक्रास, ओके। और धीरे धीरे आपको इसके साथ मैं चक्रास एक्टिवेशन का भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि चक्रास ब्लॉक्ड हैं तो ये एनर्जी ऊपर नहीं ट्रैवल कर सकती, यू हैव द ब्लॉकेजेस, ओके। So start with chakras meditation, start with chakra meditation and start with chakra activation. Do you know, अगर आपके पास टाइम नहीं है चक्रा एक्टिवेट करने का, मेडिटेट करने का, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, इट डजंट मैटर, एक सबलिमिनल है, पीछे लगा के रख दो, डू व्हाटएवर यू वांट। यू विल फील कि धीरे धीरे आप अलाइंड होने लग जाओगे। कभी 5 मिनट दे दिया एक चक्रा को, कभी 10 मिनट दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि बैठ के साधु संत बन जाओ। अपने डेली रूटीन में भी आप ये सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और जब आप इस एनर्जी को ऊपर की तरफ सेंड करोगे तो आपको जो ऑर्गेज्म आएगा वो एक यूनिवर्सल ऑर्गेज्म होगा, वन विद एवरीथिंग, वन विद द डिवाइन। And the ecstasy that follows is amazing, okay? मैं कितना भी बोलूँ, इस चीज़ को आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप ये करोगे। अगर आपको इसके लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द नंबर बिलो। एंड ऑल्सो ये जो एनर्जी है इससे शर्माना नहीं है, गिल्ट में नहीं आना है, और फालतू एनर्जी एक्सचेंज यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी विद समबडी हु डजंट डिजर्व यू, डजंट वैल्यू यू, नो पॉइंट, राइट? जब आप इंटीमेसी करते हो, जब आप किसी के साथ इंडल्ज होते हो, तो पहले तो आपके वैल्यूज मिलने चाहिए हैं, और ये जो इंटीमेसी होनी चाहिए ये इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल तीनों होनी चाहिए। और आपको कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। यू शुड लुक इन टू ईच अदर्स आईज, यू शुड फील व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, यू शुड फील व्हाट इज हैपनिंग इन योर आत्मन, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन योर spirit, your soul, and what is happening in each and every cell of your body. तो तब आप कॉन्शियसनेस में रहोगे, ओके। एक सिंपल सा ट्रिक है कि whenever you feel the arousal, जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट होती है, यू कंट्रोल द ब्रीदिंग, तो आपको ग्रिप आएगा अपनी बॉडी पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने अराउजल पे ग्रिप आएगा। तो आप अपने सांसों को कंट्रोल करो, और अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हो तो उसको मेक इट अ सेलिब्रेशन, मेक इट एन आर्ट, ओके, मेक इट इनटू अ थिंग टू रिमेंबर फॉर एवर, एंड नॉट टू ऑब्सेस, and not only indulge in the biology of it, but the feeling and the consciousness that is involved, which is eventually giving birth to a creation.
विच इज़ नॉट अ बेबी। ओके, सारे के सारे जो जानवर होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, सबके पास ये एबिलिटी है। एंड यू हैव दीज चक्रास विच नॉट ऑल द एनिमल्स हैव। ओके, तो क्यों पूछो ना खुद से, बच्चे पैदा करने के लिए आपको करने आप करो, जितने करने करो। और है तो अच्छी बात है, मतलब बीइंग अ पेरेंट इज द बिगेस्ट, being a parent is a very big responsibility, and hats off to all the mothers and the fathers. But I mean, think about it, what else? बहुत generations ये करते जा रही हैं। That creative power is turning into a new being, which is beautiful. पर अब इस समय इस धरती पे टाइम आ गया है सवाल पूछने का, टाइम आ गया है जानने का कि इसके पीछे क्या है, जो वेल है, जो पर्दा है, उसके बियॉन्ड क्या है और क्या है। ठीक है, rather than the reproduction, rather than just having sex, do something else। अपने आप मेरी बात मत मानो, जैसे ओशो भी बोलते हैं कि आप किसी की बात मत मानो, आप खुद एक्सपीरियंस करो, अपने एक्सपीरियंस के गवाह बनो और फिर देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ओशो कहते हैं कि जब आप इजैकुलेशन करते हो या जब आप रिलीज करते हो फ्रॉम द genitals, you die at that time. So every ejaculation, every release is a death. Now how do you navigate it? कि आप इसी एनर्जी को यूज करके you can create a lot of things, success, power, money, and a lot of manifestations. Now प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो क्रिएशन है ये एक प्योर फॉर्म है, लव है। ओके, आप उसको किस तरीके से देखते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी आत्मा या आपकी कॉन्शियसनेस अभी किस लेवल तक है। अगर आप पावर को अचीव करने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी ये फिर वो बेसिक लेवल की ही थिंकिंग आ गई। रूट चक्रा पे ही रोटेट कर रहे हो, रूट चक्रा में ही जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, पावर, ईगो, ऊपर बढ़ो, हाथ चक्रा पे आओ, कंपैशन लाओ, दुनिया के लिए प्रेम लाओ, उसकी क्रिएशन जो डिवाइन ने क्रिएशन बनाई है, जो एक्चुअली शिव शक्ति का मिलन है, जो ये ब्रह्मांड है, उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैशन, एक लव एंड सेलिब्रेशन लाओ। एवरी मोमेंट शुड बी अ सेलिब्रेशन, एंड दैट इज व्हाट दिस अराउजल और दिस सेक्सुअल एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट। एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स it is such a beautiful blessing, but sometimes we are conditioned in a way कि हम ये बात ही नहीं समझते, हम इसको जज करने लग जाते हैं, अंदर 100 तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। Why am I feeling this? I don't want to you need to navigate this correctly, okay? And that's all. If you need any guidance, connect with me. Love and light. Bye bye.